हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा ही वायरल है। बहुत सारे लोग वीडियोस में ये बता रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी वायरल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या ये न्यूज़ सही है या फेक है। अब इस न्यूज़ को दोस्तों लोगों ने फैलाया तो ज़रूर, लेकिन किसी ने इस न्यूज़ के बारे में कोई प्रूफ नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताते चलूं कि जो प्रीमियम रेजिडेंसी का जो रूल है, इसी तरह से ग्रीन कार्ड या इसी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो वर्क वीजे पर सऊदी अरबिया में आते हैं और यहाँ काम करते हैं कंपनी वगैरह में, मुअस्ससा में या कफिल के पास में, उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है दोस्तों कि क्या कफाला सिस्टम के खत्म करने को लेकर सऊदी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है या नहीं। तो उसका जवाब है दोस्तों नहीं। ये तो बात होगी दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट के रूल के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अपने अपने मुल्कों से, जबकि हम अपने मुल्क में होते हैं और सऊदी अरबिया वर्क वीजे पर आने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जब आप अपने मुल्क में होते हैं, सऊदी अरबिया आने के लिए सोचते हैं, क्या सऊदी अरबिया से कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता है और बिना किसी स्पॉन्सर के आप सऊदी अरबिया आ जाते हैं। तो उसका जवाब है दोस्तों नहीं। जब तक सऊदी अरबिया से कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता है तब तक आप वर्क वीजे पर सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब दोस्तों, चाहे आपके पास में किसी कफील का वीजा आए आपके मुल्क में, चाहे आपके पास में किसी मुअस्ससे की वीजा आए, चाहे आपके पास में किसी कंपनी का वीजा आए, जब तक कोई यहां से आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा, आप वर्क वीजे पर अपने मुल्क से सऊदी अरबिया किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब आप सऊदी अरबिया में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है। वो है दोस्तों आपका अकामा बनाना। अब क्या बिना कफील या मुअस्ससा या कंपनी के आप अपना अकामा बनवा सकते हैं। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। जब तक आपका कफील या कंपनी या मुअस्ससा आपका अकामा बनाकर आपको ना दे, आप खुद से अपना अकामा नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर आपका अकामा एक्सपायर हो जाता है तो क्या आप खुद से अपना अकामा रिन्यू कर सकते हैं। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। अगर आपको आपके मुल्क छुट्टी पे जाना है तो क्या आप अपनी छुट्टी खुद से लगाकर अपने मुल्क जा सकते हैं। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। वो भी दोस्तों आपको आपके अबशिर से रिक्वेस्ट सेंड करना होता है जवाजात को, और वहां पर जवाजात आपके उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इसी तरह से दोस्तों मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप अपने मुल्क छुट्टी पे गए थे, अब आप अपने मुल्क में हैं, ऐसे कंडीशन में आपका अकामा एक्सपायर होने वाला है। क्या आप अपने मुल्क में होते हुए अपना अकामा खुद से रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। उसके अलावा दोस्तों मेरा सवाल है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे, आपको 1 महीने की छुट्टी और ज्यादा करानी है, तो क्या आप खुद से अपने मुल्क में होते हुए अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। उसके अलावा दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मान लेते हैं आप अपने मुल्क छुट्टी पे गए थे, गलती से आपकी छुट्टी खत्म हो गई, लेकिन आप अपने कफील या कंपनी या मुअस्ससा के पास में आना चाहते हैं, तो क्या आप खुद से किसी भी तरीके से अपना स्टेटस सही करके सऊदी अरबिया आ सकते हैं। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। आपको आपके कफील या कंपनी या मुअस्ससा से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं, आप छुट्टी या फाइनल एग्जिट जाने वाले थे, आपके कफील या कंपनी या मुअस्ससा ने आपकी छुट्टी या फाइनल एग्जिट लगा दिया, बाद में कुछ दिन के अंदर अंदर आपका माइंड चेंज हो गया, अब आप छुट्टी या फाइनल एग्जिट नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या आप खुद से अपनी वो छुट्टी या फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकते हैं। उसका जवाब है दोस्तों नहीं। उसके अलावा दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपके कफील ने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया है, तो क्या आप अपना वो हुरूब कैंसिल कर सकते हैं।
उसका जवाब है दोस्तों नहीं। मैं यहाँ ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ हुरूब के कैंसिल करने की बात कर रहा हूं। वो एक अलग मैटर है कि अगर आपके पास में हुरूब लगा हुआ है तो आप किसी और कफील या कंपनी के पास में ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस है दोस्तों, तभी ही आप किसी और कफील या कंपनी के पास में ट्रांसफर ले सकते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली आपके ऊपर आपके कफील या कंपनी या मुअस्ससा ने हुरूब लगा दिया, आप ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने उस हुरूब को कैंसिल करना चाहते हैं, क्या आप खुद से कैंसिल कर सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बिना कफील या कंपनी के परमिशन के आप किसी और के पास में ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके भी कुछ कंडीशंस है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो, इसी तरह से आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका हो, वो एक अलग मैटर है दोस्तों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं कि क्या सच में सऊदी अरबिया में कफाला सिस्टम खत्म हो गया है? क्या सच में यहां पर सारे के सारे वर्कर्स आजाद हो गए हैं, बिना कफील के, कफील की जरूरत ही नहीं है? अब आप खुद बताइए, इतनी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर यहां से कोई आपको स्पॉन्सर ना करे तो आप सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं, यहां आकर के अगर आप अपना अकामा बनाना चाहें खुद से तो आप अपना अकामा नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने मुल्क छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो आप खुद से अपनी छुट्टी नहीं लगा सकते हैं, आप खुद से अपना फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकते हैं, आप खुद से अपना अकामा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर लगा हुआ हुरूब नहीं कैंसिल कर सकते हैं, आप अपने मुल्क में होते हुए अपनी छुट्टी नहीं बढ़ा सकते हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कफाला सिस्टम खत्म कैसे हुआ, किस तरह से आप आजाद हो गए, किस तरह से आप सऊदी अरबिया के अंदर बिना कफील मुअस्ससा और कंपनी के हो गए। जब तक सऊदी गवर्नमेंट का इस चीज को लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है और प्रैक्टिकल तौर पर जब तक ये चीज नहीं होने लगती है तब तक आप किसी की बातों में ना आए। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।